दोस्तों, इस न्यूज़ को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अजय देवगन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकार क्या अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करने की जगह ज्यादातर अपनी फिल्मों में विदेशी टूरिज्म को प्रमोट करते नजर आते हैं? तो दोस्तों, ये सवाल कैसे और कहां से उठा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड की उन फिल्मों से जिसमें इंडियन टूरिज्म की जगह ज्यादातर विदेशी टूरिज्म हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोकेशन है कि जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया उसके सामने स्विट्जरलैंड भी पानी पीता नजर आएगा। लेकिन भैया हमारे देश की फिल्मों में इन लोकेशंस को ज्यादा नहीं दिखाया जाता है। और दोस्तों, इसी मुद्दे पर इन दिनों बोलते नजर आ रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर यानी कि प्रियदर्शन। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही प्रियदर्शन ने अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि हंगामा 2 का काम शुरू किया है, क्योंकि भैया इस फिल्म का काम भी रुक गया था कोरोना वायरस की वजह से। और वो इन दिनों अपनी इस फिल्म की शूटिंग भाई कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और भाई इसी बात को लेकर उन्होंने ये बात सबके सामने रखी है कि भैया हमारे देश में ऐसे ऐसे लोकेशन है कि जिसको अगर हम अपने पर्दों पर दिखाएं तो भैया इसको देखने के बाद हर इंसान यही बोलेगा कि भैया जब हमारे देश में इतने खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन है तो भाई हम प्रकृति को देखने के लिए अपने देश से बाहर क्यों जाए। क्योंकि भैया हमारी फिल्मों में अक्सर हम यही देखते हैं ना कि भैया जब भी अच्छे लोकेशन की बात होती है तो भैया हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स अपने यूनिट के साथ भैया इंडिया से बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों, इस मुद्दे पर जब आज प्रियदर्शन ने अपनी बात सबके सामने रखी है तो भैया एक फिल्म को लेकर काफी चर्चा होने लगी है, जो कि भैया अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बेल बॉटम है। दोस्तों, बेल बॉटम को लेकर तो पहले ये खबर हम लोगों के सामने थी कि भैया इस फिल्म का पूरा शूटिंग पहले इंडिया में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म को फाइनली पूरी तरीके से शूट किया गया भैया एब्रॉड में ले जाकर। और भाई इस फिल्म को 2 महीनों में ही अक्षय कुमार ने पूरा कर लिया था एब्रॉड में। और भाई इन फिल्मों को देखने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, क्यों वो अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए देश से बाहर चले जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया वो विदेश में जाएंगे तो उनको एक से बढ़कर एक लोकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पर तो कोई जवाब देता नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक कारण बताता हूं कि भैया हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स क्यों अपनी फिल्मों को विदेश में लेकर जाते हैं। क्योंकि भैया उनको अच्छा खासा सब्सिडी मिलता है उन कंट्रीज से। यानी कि भैया जब हम लोग बॉलीवुड में काम करते थे तो एक वक्त हम लोगों को पता था कि अगर आप अपनी फिल्मों को लेकर जाते हैं विदेश में और वहां के टूरिज्म को अपने फिल्म में एक्सप्लोर करते हो, आपके फिल्म का जितना बजट है उसका एक अच्छा खासा रेशियो आपको उस कंट्री से मिल जाती थी। यानी भैया एक वक्त तो फिजी को लेकर यह बात कही जाती थी कि अगर आप अपनी फिल्म की शूटिंग फिजी में करते हो तो भैया आपके फिल्म का 40% जो बजट है वो फिजी गवर्नमेंट आपको दे देगी। यानी कि आप मान लो कि एक फिल्म का बजट अगर 100 करोड़ है और भाई इस फिल्म का 40% शूटिंग जो है वो फिजी में हुआ है, तो भाई फिजी गवर्नमेंट उस वक्त इस बजट का 40% एक फिल्म मेकर को दे देती थी। यानी कि ऐसी बहुत सारी खबरें उन लोगों ने सुनी थी और ऐसी बातें हम लोग सुनते थे कि भैया हर कंट्री से कुछ ना कुछ सब्सिडी फिल्म मेकर्स को मिलता है और भाई इसी बात को ध्यान में रखकर वो अपनी फिल्मों को विदेश में लेकर जाते थे। भाई ये तो बहुत बुरी बात है हमारे बॉलीवुड के मेकर्स की और भाई हमारे इंडियन फिल्म के मेकर्स की कि भैया वो अपनी फिल्मों को अब्रॉड में ज्यादा शूट करते हैं और वहां के टूरिज्म को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई वाकई में प्रियदर्शन ने जो बात कही है वो 100% सही है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक लोकेशन है। अगर हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, हमारे टॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकर अगर अपने देश के टूरिज्म को अगर एक्सप्लोर करें अपने देश में और भैया इन्हीं फिल्मों के माध्यम से हमें भैया अच्छा खासा टूरिज्म मिल सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड से। लेकिन हमारे बॉलीवुड के मेकर्स को, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स को भैया सब्सिडी से मतलब है, इसीलिए ये अपनी फिल्मों को लेकर विदेश चले जाते हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया हमारे बॉलीवुड के मेकर्स को, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स को इस बात पर विचार करना चाहिए कि नहीं कि भैया अपने देश को इस तरीके से एक्सप्लोर करो अपनी फिल्मों में, अपने देश की संस्कृति को इस तरीके से दुनिया के सामने रखो कि भैया उसको देखने के बाद दुनिया के लोग इंडिया को देखने के लिए इंडिया में आए। भैया आप विदेश में जाते हो, वहां के फिल्मों को एक्सप्लोर करते हो, ये गलत बात है। तो भैया ये मुद्दा वाकई में प्रियदर्शन ने बहुत सही उठाया और उन्होंने जो बात कही कि भैया हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जैसे जैसे लोकेशन देखे हैं उसको देखने के बाद भैया आप भी ये कहने पर मजबूर रहोगे कि भैया स्विट्जरलैंड तो इंडिया के सामने फेल है।
तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मांडे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।